अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर है। सिस्टम एडमिन की पहली वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले तो मेरी उर्दू थोड़ी सी वीक है, तो अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। मेरी इंग्लिश भी बहुत वीक है लेकिन उर्दू बहुत वीक है, चूँकि मैं उर्दू में ये ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ, तो अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि विंडोज सर्वर 2008 में एक्टिव डायरेक्टरी कैसे इंस्टॉल हो। कुछ लोग हैं उनके जहन में ये सवाल होता है कि एक्टिव डायरेक्टरी क्या है और उसके फंक्शंस क्या हैं। तो एक्टिव डायरेक्टरी प्रोवाइड अ सेंट्रल लोकेशन फॉर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी। एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड करती है, सेंट्रल मरकजी मुकाम प्रोवाइड करती है एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी के लिए। मिसाल के तौर पे एक जो यूजर है वो सिस्टम के ऊपर लॉगिन होता है, उस सिस्टम के ऊपर जो कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन का हिस्सा है, डोमेन नेटवर्क का हिस्सा है, तो एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस उसकी परमिशंस को चेक करती है और वो ये चेक करती है कि यूजर नॉर्मल है या ये यूजर एडमिनिस्ट्रेटर है। वो ये चेक करती है ये यूजर को प्रिंटर्स की एक्सेस है या नहीं है। वो ये चेक करती है कि इस यूजर को फाइल शेयर्ड फाइल जो आपने नेटवर्क पे कोई भी अगर फाइल शेयर की होगी उसकी एक्सेस है या नहीं है। अगर उसको इस फाइल की एक्सेस है तो क्या वो इस फाइल को मॉडिफाई कर सकता है या नहीं कर सकता, वो किसी फाइल को डिलीट कर सकता है या नहीं कर सकता, वो कट कर सकता है, कॉपी कर सकता है। वो ये चेक करती है कि इस नेटवर्क पे इतने प्रिंटर्स हैं, इस यूजर को किस प्रिंटर की एक्सेस है। तो इन तमाम पर्पस को मतलब एक सेंट्रलाइज मुकाम से हल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक सर्विस प्रोवाइड की है जिसको एक्टिव डायरेक्टरी बोलते हैं। टाइम ज़ाया किए बगैर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। मेरे सामने इस वक्त विंडोज सर्वर 2008 है, डाटा सेंटर। तो चलें इस पे डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करते हैं। स्टार्ट में जाएं, रन में जाएं। यहाँ पे एक कमांड है DCPROMO, डीसी प्रोमो एक शॉर्ट कमांड है जिसको आप अगर रन में लिख के ओके करेंगे तो आपके सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। वेलकम टू द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्वर इंस्टॉलेशन। ये जो विज़ार्ड है ये आपको हेल्प करेगा एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने में। आपको स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी, थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी होगी। नीचे एक चेक बॉक्स नजर आ रहा होगा, यूज एडवांस्ड मोड इंस्टॉलेशन। ये मोड तब यूज होते हैं जब आपके सिस्टम में पहले से डोमेन मौजूद हो, आप चाइल्ड डोमेन इंस्टॉल करना चाहते हो, आप पीयर डोमेन इंस्टॉल करना चाहते हो, आप रीड ओनली डोमेन इंस्टॉल करना चाहते हो। ये डोमेन्स क्या हैं, इनके मकासद क्या हैं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताता रहूंगा। नेक्स्ट, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, आप इसको जरूर पढ़ें और नीचे एक लिंक दिया हुआ है, इसको विजिट करें। वीडियो का टाइम बचाने के लिए मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। नेक्स्ट, यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट और क्रिएट अ न्यू डोमेन इन अ न्यू फॉरेस्ट। व्हाट इज फॉरेस्ट? फॉरेस्ट क्या है? अगर आप किसी एग्जिस्टिंग नेटवर्क में काम कर रहे हो और उसमें पहले से एक डोमेन कंट्रोलर मौजूद है तो वो आपका एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है। चूंकि हम न्यू डोमेन बना रहे हैं, न्यू फॉरेस्ट में हमारे पास नेटवर्क भी नया है, हमारे पास सिस्टम भी नया है जिसमें हम डोमेन इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, FQDN, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड है हमें एक डोमेन का नाम देना। आप कोई भी डोमेन का नाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे pakistan.com मैंने ये डोमेन का नाम दिया। नेक्स्ट, चेकिंग वेदर द न्यू फॉरेस्ट नेम इज ऑलरेडी इन यूज। अब ये फॉरेस्ट अपने नेटवर्क के अंदर चेक कर रहा है कि ये डोमेन कहीं पहले से मौजूद तो नहीं है, ताकि कॉन्फ्लिक्शन ना हो। नेटवर्क हमारे पास है या नहीं है, लेकिन ये सिस्टम चेक करता है। सेट फॉरेस्ट फंक्शन लेवल, याद रखिएगा हमेशा फंक्शन लेवल विंडोज सर्वर 2003 का रखे। उसकी रीजन नीचे बता दी उसने, यू विल बी एबल टू ऐड ओनली डोमेन कंट्रोलर दैट आर रनिंग विंडोज सर्वर 2003 और लेटर टू दिस फॉरेस्ट। मिसाल के तौर पे आपके पास एक डोमेन पहले से चल रही है जो कि विंडोज सर्वर 2003 की है। अब आपने एक डोमेन और इंस्टॉल करनी है
नई डोमेन इंस्टॉल करनी है, आप चाहते हैं कि जी विंडोज सर्वर 2008 की मैं डोमेन इंस्टॉल करूं, जब आप वो डोमेन इंस्टॉल करेंगे तो जो विंडोज 2003 का डोमेन होगा वो इस सर्वर का डोमेन कंट्रोलर नहीं बनेगा, क्योंकि विंडोज सर्वर 2003 प्रीवियस वर्जन है। जब आप इस फंक्शन लेवल को चेक कर देंगे, इस फंक्शन लेवल को सिलेक्ट कर देंगे, तो आपका विंडोज सर्वर 2003 एज अ डोमेन कंट्रोलर एक्ट कर सकता है विंडोज सर्वर 2008 में। इसका इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट, डीएनएस सर्वर, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर ऑप्शंस। ये वो ऑप्शंस हैं जो कि डोमेन अगर आपने इंस्टॉल करनी है तो इन ऑप्शंस को लाजमी आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। उनमें से एक ऑप्शन है डीएनएस सर्वर। ग्लोबल कैटलॉग सर्वर के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। डीएनएस सर्वर क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस सर्वर को कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, फॉर एग्जांपल आपके पास 100 सिस्टम है, 100 सिस्टम को 100 मुख्तलिफ किस्म के आपने आईपी असाइन कर दिए गए। नेटवर्क के ऊपर मुख्तलिफ सिस्टमों को एक्सप्लोर करने के लिए डीएनएस सर्वर यूज होता है। ये इंशाल्लाह जब डीएनएस सर्वर इंस्टॉल होगा तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि ये क्या है, और आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। ये एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसको पढ़ें। इसमें लिखा हुआ है डेलीगेशन ऑफ डीएनएस सर्वर कैन नॉट क्रिएटेड बिकॉज जोन उसको फाउंड नहीं हो रहा। जोन तभी एक नेटवर्क में बनता है। जोन मतलब आप डिफेंस ले लें, डिफेंस में जब घर ही नहीं होंगे तो डिफेंस क्या है? तो जोन उस वक्त ही बनता है जब आपके पास डोमेन है। तो हमारे पास डोमेन नहीं है, इसलिए वो हमें एक वार्निंग दे रहा है। आप इसको यस करें। डेटाबेस लोकेशंस, एक्टिव डायरेक्टरी एक डेटाबेस फोल्डर बनाती है विंडोज के अंदर। उस फोल्डर में ntds.dit फाइल होती है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा ये क्या फाइल है। ये डेटाबेस फाइल है जो कि डोमेन के अंदर चेंजिंग्स होती है, वो इंफॉर्मेशन इस फाइल में सेव होती है। नेक्स्ट, द डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मूड एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट इज डिफरेंट फ्रॉम द डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। 2 पासवर्ड आपसे आई थिंक मांगेगी। एक पासवर्ड एक्टिव डायरेक्टरी को रिस्टोर करने। सपोज आप अपने सिस्टम को किसी और बंदे के सपुर्द करके चले गए हो, छुट्टी गए हो आप, वो दूसरा सिस्टम एडमिन है। अब आप चाहते हो कि मैं वापस आऊं तो मुझे मेरी डोमेन अच्छे तरीके से सही मिले, वो उसको डिलीट ना कर दे। तो जब भी कोई दूसरा बंदा इसको डिलीट करने की कोशिश करेगा या आप डिलीट करने की कोशिश करेगा तो वो आपसे एक पासवर्ड मांगेगा। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड लगाता हूँ। ये है रिव्यू योर सिलेक्शंस। जो ऑप्शंस हमने सिलेक्ट किए हैं उसको रिव्यू करने के लिए ये आपको बता रहा है। कॉन्फ़िगर दिस सर्वर एज अ फर्स्ट एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर इन अ न्यू फॉरेस्ट। वो कहता है कि जी आपने सिलेक्ट किया है कि ये सर्वर एज ए एक्टिव डायरेक्टरी एक्ट करे इन न्यू फॉरेस्ट, एक नए नेटवर्क में। द न्यू डोमेन नेम इज pakistan.com। दिस इज आल्सो द नेम ऑफ न्यू फॉरेस्ट। जो नया नेटवर्क है उसका नाम भी पाकिस्तान है और डोमेन pakistan.com है। द नेट बायोस नेम ऑफ द डोमेन इज पाकिस्तान। जब आप क्लाइंट सिस्टम ज्वाइन करवाएंगे डोमेन के साथ तो आपको pakistan.com लिखने की बजाय पाकिस्तान ही अगर आप अकेला लिख देंगे तो भी चलेगा, बिकॉज ऑफ डीएनएस सर्वर। फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल विंडोज सर्वर 2003। नेटवर्क का जो फंक्शनल लेवल है वो विंडोज सर्वर 2003 का है। डोमेन फंक्शनल लेवल का भी विंडोज सर्वर 2003 का है। साइट सॉरी, डिफॉल्ट फर्स्ट साइज, इसके बारे में इंशाल्लाह जब डोमेन इंस्टॉल होगी तो मैं बताऊंगा। एडिशनल ऑप्शंस, आप रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर सिलेक्ट नहीं किया, ग्लोबल कैटलॉग है, डीएनएस सर्वर है, ये नीचे सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप इनको पढ़ें। यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट सेटिंग का एक बटन बना हुआ है, यहाँ से मैं एक छोटी सी फाइल एक्सपोर्ट कर लूंगा डेस्कटॉप के ऊपर। इसके बारे में इंशाल्लाह एडवांस मोड में मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, अब ये इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। अब ये मैक्सिमम 15 मिनट भी ले सकती है, 20 भी ले सकती है, 30 मिनट, डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम की हार्डवेयर कितनी है। तो मैं यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करूंगा। जब डोमेन इंस्टॉल हो जाएगी तो इंशाल्लाह मैं वीडियो में वापस आऊंगा। तो अगला पार्ट देखने के लिए आप पार्ट 2 देखें।
उसमें मैं आपको इंशाल्लाह मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बताऊंगा, यूज़र कैसे बनते हैं, ग्रुप कैसे बनते हैं, परमिशंस कैसे होते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको सारा बताऊंगा। तो यहाँ तक, अल्लाह हाफिज़।